हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 8 का स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे। देखिए बहुत इजी चैप्टर है और धीरे धीरे अगर आप समझते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर भी होंगी। तो पहला टॉपिक सीधे स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर्स। स्क्वायर्स क्या होते हैं? देखिए मैं अगर एक वेरिएबल ले लेता हूँ x, जब हम x को उसी x से दोबारा मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये हो जाता है x स्क्वायर। क्यों हो जाता है? अगर आपने एक्सपोनेंट में ध्यान दिया हो, ये है x की पावर 1 मल्टीप्लाई बाय x की पावर 1। मल्टीप्लिकेशन में जब बेस सेम होते हैं, बेस मतलब x सेम है और पावर जो भी हो आपकी क्या हो जाती है, ऐड, तो ये हो जाएगा x टू द पावर 1 + 1। इसलिए हमारी वैल्यू क्या आती है, x स्क्वायर। ओके, अब इसी के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें, अभी हमने वेरिएबल लिया था, मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल समझते हैं। मैं अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिखता हूँ तो देखिए 2 का स्क्वायर क्या आएगा। बेसिकली जो मैंने बताया वही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, 2 × 2 और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 9 टू द पावर 2 लिखता हूँ तो ये 9 × 9 और हमारा आंसर 81 आ जाएगा। तो ये तो स्क्वायर्स के कुछ एग्जाम्पल्स रहे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं? देखिए जब हम किसी नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और हमारे पास कोई वैल्यू आती है जो अदर नेचुरल नंबर इंडिकेट करती है, क्योंकि हम नेचुरल नंबर्स का ही मल्टीप्लाई करके दूसरा नेचुरल नंबर ला रहे हैं, तो ये कहा जाएगा कि 4 परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 2 का। ठीक है, ऐसे ही अगर 3 का देखें, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 परफेक्ट स्क्वायर होगा 3 का। लेकिन अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ डिफरेंट कि 10, क्या 10 किसी का स्क्वायर है? तो आप देखेंगे 10 के अगर फैक्टर बनते हैं तो वो 2 × 5 बनते हैं। देन हम कहेंगे 10 इज नॉट द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। ओके, इसी तरीके से जिस नंबर को आप बार बार मल्टीप्लिकेशन करके, बार बार इन द सेंस 2 टाइम मल्टीप्लाई कर जो वैल्यू आती है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। अगर वो पेयर सेम नहीं आता है तो वो जैसे 10, 11, 12 का अगर निकालें 3 × 4 तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहलाएंगे। ये परफेक्ट स्क्वायर आपके पास ऑप्टेन नहीं होंगे। और ये सारे जो आप इस साइड देख रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर हैं इसीलिए इनको परफेक्ट स्क्वायर कहा जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चैप्टर बहुत इजी है लेकिन इसमें थोड़ी चीज़ें हमें याद रखनी पड़ेंगी क्योंकि हमें इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल्स करने के लिए। देखिए 1 का स्क्वायर आप देखेंगे तो आपको निकाल के बता देते हैं 1 होगा। 2 का स्क्वायर इसी तरीके से आप निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर अगर निकालेंगे तो इस तरीके से वो 9 आ जाएगा। आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे तो आपके पास 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा एंड 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी इसलिए मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, देन 13 का स्क्वायर 169, यहाँ देख सकते हैं आप 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर जो होगा वो 225, 16 का स्क्वायर आपको 256 देगा वैल्यू। ये आपको याद करने पड़ेंगे इसलिए ये आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा अगर कर लेंगे, क्योंकि हायर ग्रेड्स में भी स्क्वायर्स बहुत काम आते हैं और आप जितना जल्दी इसको याद कर लेंगे उतना आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। तो ये होता है 289 और लास्ट आपका ये होता है 324। अब आप देख लीजिए 19 का स्क्वायर होता है 361 एंड 20 का स्क्वायर तो कोई भी बता देगा, दैट इज़ 400। तो आपको ये कुछ स्क्वायर्स हैं जो स्क्वायर्स अगर आप याद करेंगे तो आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। वैसे अभी जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे इन सबको निकालना और चेक करना डिस्कस करेंगे। अब जो पहला एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें चेक करना है 196 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है या नहीं, हमें ये देखना है। अगर आपको याद कर लिए आपने स्क्वायर्स तो आपको डायरेक्टली पता चल ही जाएगा, अदरवाइज चेक कैसे करते हैं हमें ये देखना है। तो आप नोटिस कीजिए, सबसे पहले आपको एलसीएम ले लेना है, इसका फैक्टर्स निकालिए इसके सबसे पहले। तो देखिए 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 9 टाइम्स, 1 इधर जाएगा 98, फिर 2 से डिवाइड कीजिए 49, इसके बाद 7 से ये जाएगा क्योंकि और किसी से जाएगा नहीं, ये 7 का स्क्वायर होता है, उसके बाद 1 हो जाएगा। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 196 के अगर सारे फैक्टर्स लिखें आप तो आप नोटिस करेंगे कुछ इस तरीके से आएगा और आपके पास पेयर आएंगे। आप हमेशा ध्यान रखिए पेयर्स को आप बाहर ले सकते हैं एक बार,
2 मल्टीप्लाई बाय 7 और 14 आ जाएगा आपका। ठीक है, पेयर्स को हमेशा एक वैल्यू में लिखना है, आपको ध्यान रखिए, पेयर्स बना के एक बार लिखेंगे और 14 आ जाएगा। तो आप फिर देखेंगे 14 का जो स्क्वायर होगा वो 196 ही होगा आपका। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये वैल्यू देखिए 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर और नॉट। सो लेट्स चेक कि ये आ रहा है या नहीं, देखते हैं इसको। तो फर्स्ट आपको बता ही दिया है, सबसे पहले आप इसके फैक्टर्स निकालिए या एलसीएम लीजिए। 2 से ये जाएगा आपका 8 टाइम्स 16, फिर 8 टाइम्स 2 टाइम्स। ठीक है, आपको डिवाइड करते रहना है इस तरीके से, एलसीएम निकालते जाना है, वैल्यूज़ आपकी आती जाएंगी। अब देखिए ये 2 से जाएगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है, तो आप देखिए ये किससे जाएगा। अब देखते हैं 3 से जाता है नहीं जाता। 3 1 3, 1 इधर आया, 3 4 12, 2 इधर आया, 3 7। अगर 3 से जा रहा है तो चेक कीजिए, शायद एक बार और 3 से जाएगा, वो पेयर बनेगा। तो 3 4 12, 3 9 27। अब आप जानते ही हैं 47 7 का होता है, ये आ जाएगा 1। आप लिख सकते हैं 1764 की जो पेयर्स आप देखेंगे वो आएंगे 2 का पेयर फर्स्ट, उसके बाद आपके पास 3 का पेयर ऑब्टेन होगा और लास्ट में आपके पास 7 का पेयर आएगा। आपको पहले ही बताया था पेयर की जगह आपको सिर्फ एक वैल्यू लिखनी है, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21, मल्टीप्लाई बाय 2 42। तो ये जो आंसर होगा वो 42 का स्क्वायर होगा और आप चेक कर सकते हैं आंसर। देखिए क्वेश्चन समझना है हमें। सबसे पहले हमारे पास ये नंबर दे रखा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो हम सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है इस नंबर में आप क्या मल्टीप्लाई करें, कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें आपको किसी का मल्टीप्लाई करना है। और क्वेश्चन में क्या क्या है, कहा गया है कि एटलीस्ट छोटी से छोटी वैल्यू का आपको मल्टीप्लाई करना है। ऐसा नहीं आप 100 का करेंगे, 200 का करेंगे, ऐसे कुछ करेंगे। आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है जिससे इसमें वो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके पास तो देखिए क्या करना है हमें सबसे पहले इसके फैक्टर्स निकालने हैं। आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, सिंपल सा वही मेथड निकालिए, एलसीएम लीजिए। देखिए ये 5 है तो मैं सबसे पहले इसको 5 से डिवाइड करते हैं। 5 7 35, 5 3 एंड 5 5 25। अगेन 5 से करिए, पेयर बनेगा। 5 से डिवाइड करना है दोबारा। देखिए 5 1 5, 2 आएगा इधर, 5 4 20 और 3 इधर जाएगा तो 5 7 35। अब देखिए ये किससे जाएगा, 3 से एक बार डिवाइड करके देखिए, शायद 3 से जा रहा है ये। 3 4 12, 2 3 9 49। आप जानते हैं ये 7 का होता ही है। तो आपके पास नोटिस कीजिए पेयर बन रहे हैं, एक 5 का एक 3 का। अब क्वेश्चन क्या था, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करें लीस्ट वैल्यू से। तो देखिए आपके पास 3 है और आपके पास पेयर किसका नहीं बन रहा है, ये देखिए आपके पास 5 का पेयर बन गया, आपके पास 7 का पेयर बन गया, आपके पास जो पेयर नहीं बना वो है 3। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले इसमें सिर्फ 3 का ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आप 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा क्या, आपके पास ये जो 3 होगा वो पेयर बन जाएगा और पेयर बन जाएगा तो फिर ये स्क्वायर रूट आपका परफेक्ट स्क्वायर रूट आपके पास ऑब्टेन हो रहा होगा। तो देखिए 3 6 7 5 का मल्टीप्लाई बाय 3 कीजिए। 5 3 15, 7 3 22 हो जाएगा और ये आपका 6 3 18 और प्लस 2 20 हो जाएगा और 9 प्लस ये आपका आंसर आ रहा होगा। तो ये जो वैल्यू होगी आप देखिए 7 5 35, 35 इंटू 3 105 का कहीं ना कहीं स्क्वायर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट में कॉलम मेथड। देखिए ये वन ऑफ द शॉर्टकट मेथड है, इसको कहा जाए कि अगर आपको जल्दी से कोई स्क्वायर्स निकालने हैं तो आप देखिए इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। सीधे एग्जाम्पल लेके समझते हैं ये होता क्या है। एग्जाम्पल है 47 का स्क्वायर निकालना है आपको। देखिए फर्स्ट वैल्यू को मान लीजिए a, सेकेंड वैल्यू को मान लीजिए b। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट दे रखा है, आपको उसमें टेबल बनानी पड़ेगी। उसके लिए आपको सबसे पहले a स्क्वायर, देन 2ab एंड देन इन द लास्ट b स्क्वायर आपको लिखना पड़ेगा। हमने a क्या माना था, 4 का स्क्वायर, तो आप उसकी जगह 4 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 इंटू 4 इंटू 7 कर दीजिए और इधर आप 7 का स्क्वायर कर दीजिए। आप ज़रा वैल्यू लिखिए। अब 7 का स्क्वायर आपके पास 49 आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 28, 28 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपका 56 हो जाएगा, करेक्ट। एंड 4 का स्क्वायर आपका 16 आ जाएगा। आप एक बार दोबारा मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं। ये सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ रही होगी। आपको करना क्या है इसके बाद स्क्वायर निकालने के लिए, जल्दी से मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ एक ही चीज़ करनी है
और वो ये करना है कि इसकी यूनिट डिजिट लीजिए, ये जो 9 लिखी हुई है इसको यहाँ लिखिए 9 डिजिट, इस 4 को इसमें ऐड कीजिए, 4 + 6 हो जाएगा 10, 10 का 0 यहाँ लिखिए, 1 कैरी जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा, करेक्ट। 5 + 1 जो 6 होगा आपको यहाँ ना ऐड करके वो डायरेक्टली यहाँ ऐड करना है, 6 + 6 12 हो जाएगा, उस 2 को यहाँ लिखिए, 1 कैरी और ये आ जाएगा 2। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2209। दोबारा कॉन्सेप्ट समझिए, ये कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में आते नहीं है। आपने सारा मल्टीप्लाई कर लिया वैल्यू रखने के बाद, 9 सबसे पहली पोजीशन पे आ जाएगा, ये जो 4 होगा वो इस यूनिट डिजिट में चला जाएगा एडिशन होने, 6 + 4 10, 1 कैरी, 5 + 1 6, वो जो 6 आया आपके पास वो यहाँ ऐड करना है, 6 + 6 2, 1 कैरी और 1 + 1 आपका क्या हो गया 2, ये आपका आंसर आ जाएगा। 72 एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसमें, देखिए 72 और हमें इसका स्क्वायर निकालना है। मेथड रहेगा हमारा डायगोनल मेथड। अभी हमने एक मेथड अभी फिनिश किया जिसका नाम था कॉलम मेथड, अब हमें डायगोनल मेथड से इसका स्क्वायर निकालना है। देखिए कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स हैं आपको जल्दी से स्क्वायर निकालने के लिए, अगर आप प्रैक्टिस आप थोड़ी सी अच्छी कर लें तो आपका बहुत जल्दी स्क्वायर्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, आपको डायगोनल मेथड में सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है, उस बॉक्स में आपको 2 लाइंस कुछ इस तरीके से खींचनी है, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली, करेक्ट। उसके बाद आपको वन साइडेड डायगोनल्स इस तरीके से जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको लगेगा कि देखिए कितना इजी हो जाएगा। यहाँ 72 लिखिए, यहाँ 72 लिखिए। ठीक है, ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की अभी बात कर रहे हैं हम। मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्लास 8 के लिए कंपलसरी हो जाता है। देखिए 7 × 7 ये 49 हो जाएगा, 7 × 2 ये 14 हो जाएगा, 7 × 2 ये भी 14 हो जाएगा, और देखिए 2 × 2 4, तो 4 आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ 0 लिखेंगे। आप देखिए आपको ऐसे चलना है। बॉक्स बना लिया है, बॉक्स बनाने के बाद देखिए क्या करना है, सबसे पहले इस तरीके से फॉलो करना है, इस तरीके से, ये ध्यान रखिए, ये एरोस इंडिकेट कर रहे हैं हमें इस तरीके से चलना है। तो 4 यहाँ आ गया, 4 + 4 8 यहाँ आ जाएगा। अब इसको ऐड कीजिए, 9 + 1 10, 10 का 1 11, 11 लिखेंगे, 11 का 1 लिखेंगे, 11 पूरा नहीं लिखेंगे। जो 1 होगा वो 4 में एडिशन में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 5184। इस तरीके से आपको पता चलेगा 72 का स्क्वायर। आप देखिए आपको लॉन्ग मेथड अभी ये लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आपको मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सीधे आप आंसर निकाल सकते हैं।